लेजी और क्रेजी। कहते हैं कि जब एक जैसी सोच वाले लोग मिलते हैं तो दुनिया एक हसीन जगह बन जाती है। लेकिन क्या होता है जब दो अलग सोच वाले लोग अच्छे दोस्त बन जाएं? मिलिए लेजी और क्रेजी से। दो ऐसे दोस्तों की जोड़ी जो देखा जाए तो एक दूसरे से काफी अलग थे। मतलब कि एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण। वो उत्तरी फ्लोरिना में रहते हैं, एक छोटा सा शहर जो एक तरफ पहाड़ी से और दूसरी तरफ नीले समंदर से घिरा हुआ है। लेजी न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया का बढ़िया उदाहरण है और अपनी जगह से तब तक नहीं हिलता जब तक बाहर से कोई उसे वहां से हिलने पर मजबूर ना करे। जबकि क्रेजी एक साथ कई काम कर लेता है। वो तकनीक के साथ काम करता है, एक्सरसाइज करता है, किताबें पढ़ता है, मार्शल आर्ट्स करता है और जोश से भरा है। उसका नाम क्रेजी है क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी है। लेकिन क्रेजी के इस जोश में एक खराबी भी है। पता है, वो अपने काम में इतना खो जाता है कि कभी-कभी वो अंजाम के बारे में भी नहीं सोचता। ये दो दोस्त पहली बार स्कूल में तब मिले जब लेजी की क्लास के बच्चे उसे तंग कर रहे थे। चलो चलकर इस लेजी को सबक सिखाते हैं। जल्दी लेजी और क्रेजी अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन क्रेजी के पापा कहीं चले गए और बस एक चिट्ठी पीछे छोड़ गए। ओह, बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ दोस्त। ये नक्शा है? हाँ, वैसे मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। हाँ, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। एक मिनट, ये खजाने का नक्शा है? हाँ, उन्हें लगता है नेवरगॉन्स जंगल में एक खोया हुआ शहर है। उन्होंने वहां जाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। सालों तक वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे, किसी चीज पर काम करते रहे। शायद वो जिस चीज पर काम कर रहे थे उसमें कामयाब हो गए और इसीलिए वो गायब हो गए। ये तो बड़ी दुख भरी कहानी है। क्या? तेरी कहानी दुखी क्यों है? वैसे इसमें मेरी ही गलती है। मेरे पेरेंट्स को लगता है मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। इसमें तेरी थोड़ी गलती नहीं, पूरी गलती है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे तेरे पेरेंट्स को तुझ पर नाज हो। क्योंकि मेरे पापा तो आसपास नहीं हैं जो उन्हें मुझ पर नाज हो। ज्यादा ड्रामा मत करो ड्रामेबाज। तू होशियार है, क्या कहता है? चल कुछ करते हैं। कल से शुरू करते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझ पे नाज करें, इसके लिए कल का दिन अच्छा है। अगर तू आज नहीं उठेगा तुझे पता है क्या होगा? शेर का हमला। तो सच में क्रेजी है। लेजी और क्रेजी बाहर सड़क पर निकल पड़े। हम आखिर करने क्या वाले हैं? मौके की तलाश कर रहे हैं। देख, वो रहा मौका। वो सब्जी वाला? हाँ? गुड आफ्टरनून सर। क्या आपको कोई मदद की जरूरत है? हम मदद कर सकते हैं, है ना? ठीक है। हम मदद के लिए हैं। क्यों ना तुम गली के उस पार वाले घर में सब्जी देकर आओ। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। क्रेजी ने प्लास्टिक के थैले को कस के पकड़ कर रखा। उसने सड़क पार की
और सब्जी का थैला एक कंफ्यूज्ड औरत के हाथ में थमा दिया। देखा तूने, काम करना कितना आसान है। सिर्फ अपने हाथ पैर को काम पर लगाना चाहिए। ये तुमने क्या किया? तुम सब्जियां गलत घर में दे आए हो। क्या? नहीं, आपने ही कहा था सड़क के उस पार वाले घर में। हाँ, उस वाले। सड़क के पार बहुत सारे घर हैं। अगर तुम ठीक से मेरी बात सुनते तो ऐसी गलती कभी करते ही नहीं। हम अपने पेरेंट्स को खुश करने के चक्कर में इतने खो गए कि ये भी नहीं सोचा हम सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी मेहनत करना चाहते हैं। चल वापस चलते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। चल एक बिजनेस शुरू करते हैं। एक मशीन बनाते हैं जो खाना सीधा आपके मुंह के अंदर फेंके। हम बहुत से होशियार लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तू एक हाथ बनाना चाहता है? रास्ते में उन्होंने देखा कि एक घर के आसपास बहुत सारे पुलिस वाले जमा हैं। इतना सब कुछ एक बिल्ली के लिए? मैं ये अपने पेरेंट्स को बताऊंगा। मिस्टर कार्लसन, क्या बात है? मिस्टर कार्लसन ने उन्हें बताया कि हाल ही में मेयर की बेटी पड़ोस में शिफ्ट हुई है और आते ही उसकी बिल्ली कहीं खो गई है। इतना सब कुछ क्योंकि मेयर की बिल्ली लापता है? लोगों को सच में कुछ काम नहीं है। वैसे ये वक्त की बर्बादी नहीं है। जो भी बिल्ली को ढूंढ लाएगा उसे इनाम मिलेगा। वाह! खैर, गुड लक मिस्टर कार्लसन। तू क्रेजी है क्या? मैं नहीं, वो तो तू है। हमें एक ऐसे ही मौके की तलाश थी। हमें सिर्फ बिल्ली को ढूंढना है और तेरे पेरेंट्स को साबित करना है कि तू लेजी नहीं है। इसमें बहुत मजा आएगा यार। मुझे ये तेरा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्रेजी ने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। ठीक है, तू लॉन पर पैरों के निशान को ढूंढ और मैं पेड़ पर चढ़ूंगा और छपरे पर बिल्ली को ढूंढूंगा। क्या करेगा? तब तक क्रेजी पेड़ पर चढ़ चुका था। 1 मिनट, मेरे पास आइडिया है। क्रेजी, क्या हुआ तुझे? मुझे लगता है मधुमक्खियों को पसंद नहीं कि कोई उनके छत्ते के आसपास भटके। काटे जाने से पहले तुझे पता नहीं था क्या? पर तू इतनी देर से क्या कर रहा था? मैंने लॉन पर तुझे पैर के निशान ढूंढने कहा था ना। सबसे पहले लॉन में घास होती है और उसमें पैरों के निशान नहीं होते। और दूसरी बात, मुझे ये लगा कि जब मैं सो जाऊंगा तो सपने में बिल्ली का पता लगा लूंगा। और हाँ, लगता है सोने के बाद मुझे सपने भी नहीं आते हैं। क्रेजी और लेजी ने आवाज का पीछा किया जो सड़क के पार और तालाब की ओर से आ रही थी। क्रेजी, अंधेरा हो गया है, शायद हमें चलना चाहिए। चुप कर, बिल्ली पास में ही होगी। हो रही। दोनों हैरान रह गए जब बिल्ली भागते हुए सीधा दोनों क्रेजी और लेजी के बीच में बैठ गई। क्रेजी, इसके मुंह में क्या है ये? क्रेजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये तो मेरे पापा का नक्शा है। मैंने तो उसे बेडरूम से बाहर ही नहीं निकाला। ये यहाँ कैसे पहुँचा? हे, तालाब के पास कौन है? जैसे ही मिस्टर कार्लसन पास आए, उन्हें पता चला कि क्रेजी और लेजी ने बिल्ली को ढूंढ लिया। अरे वाह, तुमने ढूंढ लिया उसे। या शायद इसने हमें ढूंढ लिया है। बिल्ली को वापस अपनी बेटी के पास लौटाकर मेयर बहुत खुश हुए। तुम दोनों को डिटेक्टिव्स बनना चाहिए। क्या? अरे हाँ, शायद हम बनेंगे। हाँ, ज्यादा काम।
शहर के लोग क्रेजी और लेजी की जय जयकार कर रहे थे। और इतना ही नहीं, लेजी और क्रेजी को खुद मेयर ने सम्मानित किया। शायद हमें डिटेक्टिव्स बनना चाहिए। ठीक है, हम तेरे पापा के नक्शे के बारे में बात नहीं करेंगे, ओके? नहीं, मैंने सोचा उसके बारे में। शायद मैं अपने साथ ही लेकर आया था, बिल्ली को ढूंढते समय कहीं गिरा दिया। वैसे भी नक्शे की वजह से हमें हमारा इनाम मिल गया। जैसा भी हो। ठीक है, अब गुत्थी हल हो गई है तो मैं सोने जा रहा हूँ। मेरा हक बनता है। हाँ, सही कहा मेरे दोस्त। लेजी जानता था क्रेजी झूठ बोल रहा है। आखिरकार ये लेजी ही था जिसने जाने से पहले नक्शे को ध्यान से तकिए के नीचे रखा था। लेजी को पता था कि उस दिन नक्शा ऐसे ही क्रेजी के हाथ में नहीं लग सकता था, लेकिन उसे पता था कि क्रेजी से पूछने का कोई फायदा नहीं। वक्त आने पर जवाब खुद मिल जाएगा। कुछ रहस्य समय के साथ ही सुलझते हैं।